काम कौन सा करे नहीं करे वो तो गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया था, तंदुल मच्छ का पर्यूषण के 1-2 दिन पहले। तंदुल मच्छ, तंदुल मच्छ समुद्र में होता है, बड़ी मछली। उस मछली के पापड़ पर एक तंदुल नाम का मच्छ होता है। तंदुल नाम इसलिए, तंदुल का अर्थ है चावल, चावल के दाने जितना होता है। और वो इतना छोटा होता है कि आयुष्य भी उसका बहुत छोटा होता है। अंतर्मुहूर्त तो आयुष्य है 48 मिनट मैक्सिमम आयुष्य। और वो जो है मछली बड़ी, उसका आयुष्य तो लाखों वर्ष है। खाली बता रहा हूँ मैं, वो दोनों का कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूँ। इतना कद जितना, इतना छोटा, और वो तो शास्त्र में आता है लगभग 15 माइल। खाली कल्पना करो, 15 माइल बड़ी मछली, बराबर। उसके मुंह में समुद्र में रोज कितनी मछली आती है? असंख्य। और कहीं आती है, कहीं चली जाती, सबको तो कहाँ खा पाएगा। वो ऊपर बैठा जो तंदुल मच्छ सोचता है कितना मूर्ख है, इतनी मछलियाँ आती है, सब ऐसे निकल जाती है। मेरे जैसा हो ना, उसकी जगह एक मछली छोड़े नहीं। शास्त्र कहता है वो तंदुल मच्छ मर के निश्चित 7 मीनार के ले जाता है। एक भी जीव का शिकार नहीं किया, एक भी को मारा नहीं। 48 मिनट सिर्फ आयुष्य, इतना छोटा, एक मछली भी नहीं खा सकता है, लेकिन विचार से 7 मीनार की का बंद कर सकता है। और वो जो 15 माइल लंबी मछली लाखों मछलियां खाती, जिंदगी में कितनी खाई उसका आयुष्य मैं बताऊं, लाखों वर्ष का तो आयुष्य है। ये लवण समुद्र की बात कह रहा हूँ, वो इतनी मछली होती है, लाखों साल में इतनी मछलियां खाता है, फिर भी मर के ज़्यादा से ज़्यादा पहली नारकी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई नारकी में जाए वो भी जरूरी नहीं है, अच्छी गति में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका भाव खराब नहीं है, उनका आहार ही वो है, उनका आहार ही वो है। तीव्रता कितनी है तुम्हारी आसक्ति की या क्रूरता की, उस पर आयुष्य बंद होता है। तो ये एग्जाम्पल है सीधा। तो इसीलिए व्यवहार करना पड़े, संसार में रहना पड़े। 1-2 सगे भाई रात को खाते हैं, दोनों का कर्म बंधन एक नहीं होता है। दोनों साथ बैठ कर खा रहे एक ही थाली में, दोनों के कर्म बंधन अलग। बोलो, ये तो फेयर नहीं है ना, इट्स नॉट फेयर, राइट। अब दोनों साथ में रात को खा रहे, दोनों हिंसा कर रहे, तो दोनों के कर्म बंधन एक होने चाहिए। एक रात को खाता खाता तीसरे देवलोक में जा सकता है, दूसरा रात को खा के तीसरी नरक में जा सकता है। क्रिया एक जैसे, बंद अलग अलग। कारण उस समय उसके भाव यह है, पर्यूषण है, खाना नहीं चाहिए, मजबूरी है, मेरे से होता नहीं है, धंधा छोड़ के मैं आ नहीं सकता हूँ और खाना पड़ता है। बहुत गलत है। कम से कम उसका सम्यक दर्शन टिका हुआ है। उसमें तो दूसरा तो मिथ्यादर्शी है, ये रहे क्या महावीर स्वामी के जमाना गया, अब तो रात इतनी चमकती जितना दिन नहीं चमकता है, खाओ यार, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए दुर्गति में। समझ रहे हो? मोक्ष तो भाव तुम्हारे क्या है वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से वो होता है। तो हमारे जैन दर्शन में एक दूसरी बात मुझे याद आई, 2 मिनट लेके बात पूरी करें, फिर आपका 2 पद सुनेंगे। हमारे जैन दर्शन में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम जो ध्यान करते हैं ना, तो अधिकतर हम बैठे बैठे ध्यान करते हैं, और बैठे बैठे ध्यान करते हैं। हमारी तो सारी धार्मिक प्रवृत्ति बैठे बैठे करते हैं। व्याख्यान सुनो तो बैठे बैठे, बराबर, ध्यान करो तो बैठे बैठे, सब बैठे बैठे करते हैं। सत्संग करो तो बैठे बैठे, प्रतिक्रमण तो बैठे बैठे, सामायिक तो बैठे बैठे, खाना। एक्चुअली जैन साधना पद्धति जो है वो बैठे बैठे ध्यान करने की नहीं है। मैं सब उल्टी बुल्टी बातें कर रहा हूँ। जैन दर्शन की ध्यान की पद्धति खड़े खड़े करने की है। ये खड़े खड़े करते हैं। कौन? विनोद जी। हाँ, खड़े खड़े करने की है। महावीर स्वामी ने 12.5 साल में कितना ध्यान बैठ कर किया? पढ़ो कल्पसूत्र, 1 मिनट भी नहीं। अंतिम समय में केवल ज्ञान होने वाला था, तब गोदोहिका आसन में बैठे। लास्ट में उन्होंने गोदोहिका, वो भी गोदोहिका, वो भी जमीन पे नहीं बैठे, गाय दोते हैं उस तरह से वो बैठे।
बाकी पूरे 12.5 साल तक आप देख लो कायोत्सर्ग की मुद्रा में ही ध्यान किया, खड़े खड़े। हाँ, बाहुबली ने पूरा 12 महीने खड़े खड़े ध्यान किया। कहाँ बैठ के किया? आदिनाथ ने कोई सब खड़े खड़े ध्यान किया। जैन साधना पद्धति ही खड़े खड़े ध्यान की है। ये तो बैठने की ध्यान की पद्धति हिंदू धर्म से आई है, समझे ना मेरी बात? आसन लगा है, आसन लगा के बैठना, स्थिर सुखम आसन। हाँ, अपनी पद्धति खड़े खड़े है। प्रतिक्रमण भी खड़े खड़े। हाँ, प्रतिक्रमण भी खड़े, वो तो खड़े खड़े है ही ना, खड़े खड़े ही करना चाहिए। दिगंबर तो खड़े खड़े खाना भी खड़े खड़े खाते हैं। हाँ, दिगंबर तो खड़े खड़े खाना भी खाते हैं, नींद भी खड़े खड़े खाते हैं। हाँ, तो इसलिए अब अपना सामर्थ्य नहीं, वो बात अलग है कि मैं खड़े खड़े नहीं कर सके, वो बात अलग है। तो वो तो उसका विकल्प है कि वो नहीं होता है, इसलिए बैठ कर क्या, कई लोग तो सोए करते हैं। आज मुझे कह रहे थे सत्य, कायोत्सर्ग में तो सोना है ना, कायोत्सर्ग में तो सोना है ना, ये सोना नहीं है। ये वेद ज्ञान का सम्यक दर्शन का प्रयोग है कायोत्सर्ग। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वेद ज्ञान होता है। बस ये कायोत्सर्ग अच्छा है, वो कहते 3 बार कराओ दिन में। अच्छा, तो पूरा समझ के करो, वो तो मजबूरी है। खड़े खड़े करें। आचार्य भिक्षु अंतिम समय में खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते थे, अंतिम समय में। तो संतों ने कहा अब आपकी उम्र होगी, आप बैठ के करो। क्यों खड़े खड़े करते? तो कि मैं खड़ा खड़ा करूँगा तो आने वाली पीढ़ी कम से कम बैठ के तो करेगी, मैं बैठ के करूँगी तो सो के करेगी। तो महापुरुष की दूरदृष्टि होती थी। तो हो सके तो खड़े खड़े करें। खड़े खड़े करने से क्या होता है कि कम से कम शरीर का गुरुत्वाकर्षण बॉडी के साथ जुड़ता है। गुरुत्वाकर्षण क्यों चुना महावीर स्वामी ने? केवल ज्ञान, कम से कम बॉडी का पार्ट जमीन को टच करता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स कम करता है। बैठकर ज़्यादा करता है, लेटकर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन खींचता है। इसलिए उत्तम ध्यान है खड़े खड़े, मध्यम ध्यान है बैठकर, और निकृष्ट ध्यान है सोए। अब आप सोच लो क्या करना। खड़े खड़े कायोत्सर्ग भी खड़े खड़े करना चाहिए। हाँ, खड़े खड़े अच्छा है ना। वो तो नहीं होता है इसलिए बैठ कर। अब और नहीं होता है उसके 2 कारण हैं, एक तो अवस्था और एक अभ्यास की कमी। अब जैसे आज मैंने 10 मिनट करा, रोज 10-10 मिनट करो, अब धीरे धीरे 20 मिनट तक जाओगे, 30 मिनट तक जाओगे, अपना हो जाएगा। अभ्यास नहीं है इसलिए 10 मिनट के बाद में बैलेंस छूटता है, चक्कर आते हैं, क्योंकि वो कमजोरी फील होती है। अभ्यास नहीं है, या फिर अवस्था, 2 ही कारण होते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि जैन साधना पद्धति खड़े खड़े साधना करने की है। तो कायोत्सर्ग भी खड़े खड़े, व्हाई नॉट? ऐसे खड़े खड़े उत्तम कायोत्सर्ग है। वो तो जो दिन भर थक जाते हैं ना, फिर लेट जाओ शांति, वो कायोत्सर्ग नहीं है, वो शवासन है। उसका नाम शवासन है हिंदू में। शवासन सब की तरह सो जाओ। साधना करनी हो तो खड़े खड़े, उसमें जागृति रहती है, अलर्टनेस रहती है, अवेयरनेस रहती है, आदमी ज़्यादा सावधान रहता है खड़े खड़े। अंदर पहुंचे तो एकदम से गिर जाए तो नींद आ भी नहीं। देखो ऐसा है, अगर रियली आप ध्यान में है, गिर जाने की चिंता मत करो। रियली अगर आप ध्यान की अवस्था में हैं, बॉडी गिरेगी भी तो एक भी हड्डी को कुछ नहीं होगा, गारंटी। क्योंकि कायोत्सर्ग में जो आदमी गिरता है बॉडी को कुछ नहीं होता। अगर कोई आदमी प्लेन में हो और रियल में अगर कायोत्सर्ग में हो, ऊपर से गिरे, लाख किलोमीटर के नीचे से कुछ नहीं होता। सिंपल एग्जांपल दो, हम रजिस्ट करते हैं, हम प्रतिरोध करते हैं ना, इसलिए परेशानी होती है। कोई भी आदमी जब समुद्र में डूबता है ना, अगर वो शरीर को छोड़ दे तो नहीं डूबेगा, बचने की कोशिश करता है ना, उसमें डूबता है। डेड बॉडी तैरती है, क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट नहीं करती है, वो प्रतिकार नहीं करती है, इसलिए तैरती है। तो एक छोटा सा कपड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूब। अपने गुजराती में ट्यूब के कई है ना। હવે એક નાનું કપડું આમ પેલું જેકેટ, हाँ जैकेट आता है। નાનું જેકેટ તમે લગાવો અને પાણીમાં તમે ખાલી આમ ફ્લોટ કરો, પાણી તમને ડૂબાડે નહીં। આટલું નાનું કપડું તમે વિચાર કરો, डूबाता नहीं। लेकिन हम गलत प्रयत्न करते हैं, उससे डूबते हैं। हम जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, अब यहाँ से सूरत ट्रेन में गए, आपके बच्चे भी साथ में, आप भी है बराबर, ट्रेन में गए, 8 घंटे की जर्नी। सूरत पहुँचने के बाद ज़्यादा थके हुए कौन होंगे? पेरेंट्स के बच्चे।
क्यों? टेंशन तो बच्चों में नहीं, टेंशन नहीं, मूल कारण समझो। मूल कारण यह है कि बच्चे उस जर्नी में प्रकृति के साथ एक हो गए हैं। हाँ जैसे ट्रेन हिलेगी तो वो बच्चे हिलेंगे, वो प्रतिकार नहीं कर रहा, हम अकड़े रहते हैं। अक्कड़ रहते हैं। सही है। अब देखना वो बच्चे बस एकदम, इसलिए थकते नहीं। जितना प्रकृति से हम लड़ते हैं उतना थकते हैं, जितना प्रकृति के साथ होते हैं उतना फ्लोट होता है। तो इसलिए कहा जब आप ध्यान में एकदम रिलैक्स है, गिर गए कुछ नहीं होगा। हम अकड़ के बैठते हैं ध्यान में, शरीर मेरा है, कुछ नहीं हो जाए, तब जाकर परेशानी होती है। तो ये सब बहुत डीप साइंस है। तो अब हालो ના, એ दो બરોબર पद છે ને. नहीं हो गया, સાંજે અત્યારે એક અંતરા સુનાતો પુસ્તક ના. નથી પણ खाली 2-3 पद्य है। एक पद्य सुनातो. हाँ है। મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો એમનું ફેવરેટ છે। પુસ્તક નથી એટલે થોડા બે ત્રણ પદ લઈ લો, બે ત્રણ પદ તો આવડે છે ને? તો યાદ આવ્યો. અરે એક જ પદ ગાઓ, બે ત્રણ તો આવડે છે ને? હા ચલો। મૂળ માર્ગ રહસ્ય હમ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે કઈ વૃત્તિ અખંડ ધન મુખ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે નોએ પૂજાદિની જો કામના રે નોએ વાલો અંતર દુઃખ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે કરી જોજો વચનની તુલના રે જોજો જોદીને જીન સિદ્ધાંત મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે છેદે આદિથી भिन्न आत्मा रे उपयोगी जराय विनाश मूळ मार्ग सांभळो जीननो रे उपदेश सद्गुरुनो पामवो रे टाळी छंदने प्रतिबंध मूळ मार्ग सांभळो जीननो रे भवे जनो नाहितने कारणे रे समजाव्यो शुद्ध रूप मूळ मार्ग सांभळो जीननो रे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तम अरिहंत लोगुत्तम सिद्ध लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानां सर्वधर्माणाम् अरहद्धर्मोऽस्तु मंगलम्। ओम अरहं ओम अरहं। જો